अस्सलाम वालेकुम। 76 साल हो गए हैं पाकिस्तानी कौम का ये गोल चक्कर कभी सीधे रास्ते पे आ ही नहीं रहा, वहीं गुलाई में। और मंजिल ज़ाहिर है कैसे आएगी, वही इल्ज़ामात, वही शख्सियात और वही इदारे। आप देख लें, कोई नया काम नहीं होता हर 2-4 साल बाद, 5 साल बाद। फ़र्क सिर्फ इतना है, कभी पीपल्स पार्टी ज़ेर ताब होती है, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ेर ताब होती है और अब PTI ज़ेर ताब है, मगर अक्ल किसी को भी नहीं आनी। वजह शायद हमारे दिल एक दूसरे के ख़िलाफ़ असद और बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं। हमारे अंदर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास ना होने के बराबर है, वरना अपनी ज़ाती रंजिशें बंदा बुला कर भी मुल्क व कौम की खातिर इकट्ठा बैठ सकता है, आगे जा सकता है। और ऐसा क्यों है? ये वाम की सोच का भी अक्कास है, ये वाम की सोच की भी अक्कासी करता है। आप देख लें, सोशल मीडिया पर हर पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी के बंदे को ताने मार रहा होता है। यकीनन आज अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को गालियां देती है, बुरा भला कहती है और कल को उनके साथ बैठती है, तो उन्हीं के जो वर्कर हैं वो अपने लीडरान को किस किस अलकबात से नहीं नवाजते। इसी तरह मतलब ये तो दो पार्टियों की मिसाल दी है, बाकी सारी पार्टियों का यही हाल है। उसमें PTI हो, ये UI हो, इसमें अगर किसी को थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं या कोई मेच्योरिटी का मुजाहरा करता है तो ANP का मैंने खैर कभी इस तरह के ख़ास नहीं सुना कि वो किसी पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हों। या उनके वर्कर हो सकता है KPK में जो उनके लोग हैं उनको बेहतर पता हो, लेकिन जो कौमी सतह पर है वो बहरहाल उनका एक तशख़्ख़ुस बाकी जमातों से बेहतर है। मगर बाकी पार्टियां एक दूसरे की इस हद तक दुश्मन बन चुकी हैं और उनके साथ साथ जो उनके वर्कर हैं वो भी इस हद तक जा चुके हैं कि उनका दिल ये वो मानने को राज़ी नहीं होते कि आज इमरान खान आसिफ अली ज़रदारी के साथ बैठ सकते हैं या इमरान खान मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत कर सकता है। देखें, सियासत में बातचीत का दरवाज़ा बंद करना कब्र खोदने के मुतरादिफ है। आप अगर बातचीत का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो आलमी जंग भी लग जाए तो एट दी एंड आपको बातचीत करना पड़ती है। हाँ, बातचीत अपने नज़रियात पे कायम रहते हुए करें और ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वो अपना चंद खुसूसियात या बातें या पॉइंट मुश्तरका होते हैं। उन मुश्तरका पॉइंट पे आप आगे बढ़ें, बाकी अपनी अपनी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें, सियासत भी करते रहें, इसमें कोई अर्ज भी नहीं। मगर चूँकि वामी सतह से लेकर हम अपने दिलों से वो नफ़रत और बुग़्ज़ निकालने के लिए तैयार नहीं और इसीलिए हम किसी के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं। नारा तो लगता है कि आवाम की राय का एहतराम किया जाए, वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और वो कौन था ये अल्लाह तरीके रहमत करे अरशद शरीफ को, उसकी कब्र आज तक भी जो फूल पड़े होते हैं वो ताज़ा, हाँ उसके ख़ानदान वाले उधर जाते हों या ना जाते हों, पाकिस्तानियों ने बहरहाल चलो जिंदों का तो खैर छोड़ें, कम अज़ कम किसी को बाद में भी इतनी इज़्ज़त व एहतराम और तकरीम दी है कि किसी की काविश को सराहा है। उसने बता दिया था कि वो कौन है और अब तो कोई ढका छुपा नहीं, अब बताने की भी ज़रूरत नहीं। वो ए से लेकर जी तक सारे किरदार आप लोगों के सामने हैं। अपने रवैयों में
تبدیلی لائیں اس صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے۔ ظاہر ہے اس میں تو کوئی بھی تیار ہی نہیں ہو پا رہا یہ سارا گند ملبہ اٹھانے کے لیے، کہ ظاہر ہے وہ جو اپنے چند سیاسی مفاد کی خاطر سیاست کرتے ہیں وہ تو ریاستی مفاد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ریاستی مفاد تو اس وقت کچھ اور تقاضا ہے، اس کا کچھ اور تقاضا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے 35 36 40 اگلے 2 سال تک 70 ارب سے زیادہ، 70 ارب ڈالر سے زیادہ دینے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے اپنی جیب میں کیا ہے؟ چند ارب، اور وہ بھی کچھ مانگے تانگے کے اور باقی کمرشل بینکوں کے۔ تو یہ سب کو مل کر بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کے کندھا استعمال کر رہا ہے، دوسرے کا کندھا استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے کہ سارا بوجھ دباؤ ایک طرف جائے اور مزے وہ لوٹیں۔ اس طرح ریاست نہیں چل سکتی۔ عوامی رائے کا احترام اور ووٹ کو عزت اس وقت ہی مل سکتی ہے جب سیاستدان آپس میں قومی مفاد میں، کم از کم قومی مفاد میں مل بیٹھ کر کسی چند پوائنٹ پر ملک کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔